प्रसव पीड़ा में कहरती चीखती महिला को सड़क पर छोड़कर भाग गए सरकारी एम्बुलेंस वाले। अब सवाल यही है कि क्या यही वो यूपी मॉडल है जिसकी चर्चा हर तरफ है? क्या ये वही विकास है जिस विकास का ढिंढोरा पीटा जाता है? क्या ये वही वर्ल्ड क्लास सुविधा है जिसकी चर्चा देश विदेश में है? ये उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल पर सवाल है। ये वीडियो आप देखिए जो रात के अंधेरे में शूट किया गया है। ये वीडियो भले अंधेरे में शूट किया गया है, लेकिन इससे सरकार की सच्चाई साफ साफ दिख रही है कि कैसे कीचड़ भरी सड़क में, कैसे रास्ता खराब होने की वजह से एक महिला को, एक माँ को सड़क पर बच्चे को जन्म देना पड़ा। और इसी वर्ल्ड क्लास सुविधा पर चर्चा होती है। ये उत्तर प्रदेश का रामराज है जहां इस तरीके की सुविधाएं हैं। अब आप कहेंगे कि इतना कठोर होने की क्या आवश्यकता है? ऐसी इक्का दुक्का घटनाएं हो ही जाती हैं और इस तरीके की घटनाओं पर सरकार से सीधा सवाल करना ठीक नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि जब हम ट्रिलियन बिलियन की इकोनॉमी बना रहे हैं, जब हम वर्ल्ड क्लास सुविधा देने की बात कर रहे हैं, जब हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बुला रहे हैं, तो ये इक्का दुक्का भी किस्सा क्यों हो रहा है भाई? कभी सड़क नहीं होने की वजह से किसी गर्भवती महिला को 3 किलोमीटर बैलगाड़ी से सफ़र करना पड़ता है, जिससे 3 से 7 घंटे लग जा रहे हैं। कभी एम्बुलेंस जो है वो कीचड़ होने की वजह से अस्पताल नहीं ले जा रहा है, सड़क पर उतार दे रहा है, सड़क पर बच्चे का जन्म हो जा रहा है। भैया यही है क्या वर्ल्ड क्लास सुविधा? इसी सरकारी सुविधा पर हम ताली बजाएं, पीठ थपथपाएं और उत्तम प्रदेश कह दें? यही रामराज है जहां एक पीड़ित को, एक प्रसव में कहराती महिला को दर्द में छोड़कर एम्बुलेंस भाग जाता है ये कहते हुए कि भाई साहब देखिए हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि सड़क पर कीचड़ है। अब पहला सवाल तो यही है कि अस्पताल की सड़क पर कीचड़ क्यों है? अस्पताल के प्रांगण में कीचड़ क्यों है? और अगर कीचड़ है तो इसके लिए जिम्मेदार क्यों है? अब इसके लिए प्लीज आप प्रकृति को जिम्मेदार मत कह दीजिएगा कि बारिश होगी तो भैया कीचड़ होगा ही। बारिश हो लेकिन अस्पताल के सामने कीचड़ क्यों हो, सवाल ये है। दूसरा सवाल ये कि ये एम्बुलेंस वाला कौन है भाई जो सरकारी एम्बुलेंस चला रहा है? ये मानव इंसान है या नहीं? इसके अंदर फीलिंग है कि नहीं? ये किसी की पीड़ा, किसी के दुख को समझ रहा है या नहीं? इस पर कोई तगड़ा एक्शन होगा या नहीं, सवाल यही है। कैसे वो सड़क पर छोड़कर चला गया? कैसे रात के अंधेरे में दर्द भरी आवाज को सुनकर भी अनसुना किया? कैसे उस महिला की पीड़ा को नहीं देखा और उसे सड़क पर उतार दिया, कीचड़ वाली सड़क पर उतार दिया? एक एम्बुलेंस कीचड़ में नहीं जा सकती, लेकिन 9 महीने की गर्भवती महिला जिसका डिलीवरी डेट एकदम पास है, जो प्रसव पीड़ा झेल रही है, वो कीचड़ में सनकर जो है वो अस्पताल के अंदर जा सकती है। शर्म हया बची है या नहीं? इस तरीके का सवाल जो है वो पूछा जा रहा है और पूछा जाना भी चाहिए। अब ये जो वीडियो है, ये वीडियो क्योंकि रात के अंधेरे में फिल्माया गया है इसलिए दिख तो नहीं रहा, लेकिन आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही है जिसमें वो बच्चा रो रहा है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने कहा कि देखिए कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। अब कीचड़ था, उसमें बच्चे का जन्म हुआ, इसका नाम कमल रख देना चाहिए। किसी लोगों ने तो ये तक कह डाला कि अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, अब कृष्ण जी का जन्म जेल के अंदर हो सकता है तो एक महिला सड़क पर बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकती? अरे भैया मतलब चुल्लू भर पानी लो, डूब मरो, या अपना जाकर दिमाग का इलाज कराओ। मतलब सही है या नहीं सोचना पड़ता है भाई। इस तरीके का तर्क कौन दे रहा है? मतलब हमने सरकार इसलिए चुनी है ताकि हमें सुविधाएं मिले। हमने सरकार बार बार इसीलिए तो चुनी है ताकि इस तरीके का दिन ना देखना पड़े। पहले इस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी, पहले सुविधाएं नहीं थी। लोग जो है वो टेम्पो में बच्चे को जन्म दे देते थे, कुछ लोग ट्रैक्टर में जन्म दे देते थे, बैलगाड़ी में जन्म दे देते थे, घर में जन्म हो जाता था। ये सब तब होता था जब सुविधाएं नहीं थी। ये सब तब होता था जब हम बहुत पिछड़े थे भाई। अभी हमने ना तो विकास की रफ्तार देखी थी, ना विकास क्या होता था ये पता होता था, ना विकास का जन्म ही हुआ था, तब के समय की बात थी। लेकिन अब तो हम वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की बात कर रहे हैं। बैनरों पर टंगने के लिए, अखबारों में छपने के लिए ही वर्ल्ड क्लास सुविधा हुई है या जमीन पर भी हुई है? इस तरीके से बद से बदतर हालात क्यों देखने को मिलते हैं? अगर इक्का दुक्का भी ऐसे किस्से हैं तो उस पर हम चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि बैठकर ताली बजाने से अच्छा है कि आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछा जाए कि हम वर्ल्ड क्लास सुविधाओं की बात करते हैं, हम ट्रिलियन बिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, हम यूपी मॉडल की चर्चा करते हैं, तो इस तरीके से किसी को मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? इस तरीके से किसी गर्भवती महिला को सड़क पर बच्चा देने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ रहा है? हमारा मकसद ये है कि हम इस तरीके के मुद्दे पर सवाल करें, सरकार को जवाबदेह बनाएं और उनसे पूछें
कि इस तरीके के किस्से क्यों होते हैं, इस तरीके की घटनाएं क्यों होती हैं और इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। ये पूरी घटना जो है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के कोटी खुर्द गांव की रहने वाली अरबी बानो का है। कहा जा रहा है कि यह घटना सोमवार की 27 अक्टूबर की है। जब प्रसव पीड़ा हुई, दर्द हुआ, तब एम्बुलेंस को फोन किया गया। एम्बुलेंस मौके पर आई भी। अरबी बानो को एम्बुलेंस में बैठाया भी गया। इलाज के लिए अस्पताल तक एम्बुलेंस गई भी, लेकिन एम्बुलेंस अस्पताल के अंदर नहीं गई, गेट पर ही छोड़कर चली गई, हाईवे पर ही छोड़कर चली गई। वो भी तब जब एम्बुलेंस वाले को ये पता था कि रात का अंधेरा है। वो भी तब जब एम्बुलेंस वाले ये जान रहे थे कि जो अरबी बानो है वो प्रसव पीड़ा झेल रही हैं, दर्द में हैं, कहर रही हैं, दुख में हैं और कभी भी बच्चे का जन्म हो सकता है। इसके बावजूद एम्बुलेंस ने अस्पताल के गेट पर, हाईवे पर ही इन्हें उतार दिया। इसकी वजह से एक गर्भवती महिला को सड़क पर बच्चे को जन्म देने पर मजबूर होना पड़ा। अस्पताल होने के बावजूद सड़क पर बच्चे का जन्म हुआ और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकारी एम्बुलेंस वाला, जिसने ये कहा कि हम अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि कीचड़ है। वो एक बार भी नहीं सोचता कि कीचड़ में एम्बुलेंस तो नहीं जा सकती, एम्बुलेंस हम नहीं ले जा सकते, लेकिन कीचड़ में वो गर्भवती महिला 9 महीने का बच्चा अपने पेट में लेकर प्रसव पीड़ा के साथ जो है वो अस्पताल में जाएगी। मतलब हद होती है। अगर हद कुछ होती होगी तो ये हद की सीमा को लांघ कर किया गया है इस तरीके की चीज़। अब एम्बुलेंस वाले को ढूंढना चाहिए, उस पर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें बर्दाश्त की नहीं है। सरकार न जाने कितनी सुविधाएं देने की बात कर रही है, लेकिन इन लोगों की वजह से आज भी जो पीड़ित है वो परेशानी होता है, सिस्टम से लाचारी होता है। न जाने कितनी ऐसी खबरें हमने देख ली, सुन ली और ना जाने कितनी ऐसी घटनाएं हो गई कि समय पर एम्बुलेंस पहुंचती नहीं है, फालतू फेरे लगाती रहती है। आप 102 नंबर पर फ़ोन करते रहिए। ये जो एम्बुलेंस जिसका काम है कि ये जच्चा बच्चा को अस्पताल तक ले जाए और अस्पताल से उनके घर तक पहुंचाए, 108 नंबर, 102 नंबर, इस तरीके की चीज़ें बंद तो रही हैं, लेकिन ये सब फालतू फेरा लगाते हैं, लेकिन किसी भी पीड़ित को समय पर ये पहुंचते नहीं और जब पहुंच जाते हैं तो इस तरीके की बदमाशी करते हैं। अरबी बानो के जो पति हैं अतीक अहमद, वो ये बताते हैं कि दरअसल कीचड़ देखकर एम्बुलेंस वाले आगे जाने से इनकार कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी पत्नी को सड़क पर, 20 सड़क पर कीचड़ में अपने बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये उनके पति बता रहे हैं। हालात इतने खराब थे कि रात के अंधेरे में जब एक महिला की चीखती हुई आवाज़ और बच्चे की रोने की आवाज़ जब सामने आती है, तब ये बताया जाता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है PSC, वहाँ के कुछ लोग दौड़ते हुए गेट के बाहर आते हैं और तब जाकर उस महिला को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो इलाज मिलना चाहिए वो मिलता है। लेकिन तब तक बच्चे का सड़क पर जन्म हो जाना, माँ को मूलभूत सुविधाएं न मिल पाना, ये सब सवाल पूछता है कि आखिर इस तरीके से हम कैसे स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर कर पाएंगे। आखिर इस तरीके से जो प्राथमिक सुविधाएं हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसके अभाव में हम कब तक परेशान होते रहेंगे। इस चीज पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरते हुए स्वास्थ्य मंत्री और योगी जी को घेरे में लेते हुए सवाल पूछा है कि यही है क्या वर्ल्ड क्लास स्वास्थ्य व्यवस्था, यही है क्या यूपी मॉडल? यहाँ ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था है, ना ही सुरक्षा की गारंटी है और ना ही कानून का भय। यहाँ अगर कुछ है तो बस अराजकता, अमानवीयता का बोलबाला। मतलब तभी तो रात के अंधेरे में एक गर्भवती महिला सड़क पर, कीचड़ भरे सड़क पर एक बच्चे को जन्म दे देती है, जिसको लेकर लोग काफी नाराज रहे। मैंने देखा सोशल मीडिया पर लोगों ने तरह तरह के रिएक्शन दिए, सरकार को घेरा, उनसे सवाल पूछा। इस वीडियो के कमेंट में लोगों ने सरकार से सवाल पूछा है कि यही है यूपी का रामराज? रामराज में महिलाओं को कीचड़ में जन्म देने की कोई प्रथा रही होगी, उसी प्रथा को वर्तमान में सरकार जो है वो चरितार्थ करती दिख रही है। वरना विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था में अपने नागरिकों के साथ जानवरों और कीड़े मकोड़े जैसा व्यवहार कतई नहीं किया जा सकता। इस तरीके की बात कही जा रही है। इसमें लिखा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो ऐसा नहीं हो सकता, रामराज में भले ऐसा होता होगा। इसके बाद इस वीडियो के कमेंट में
एक और रिएक्शन देखने को मिला जो विनोद ने किया था। ये नए भारत का सिस्टम है, कभी किसी रास्ते में एम्बुलेंस नहीं गुजर पाती, कभी किसी रास्ते में अत्यधिक कीचड़ होने की वजह से एम्बुलेंस नहीं जा पाती और अब कभी एम्बुलेंस खराब हो जाती है। इस लापरवाही के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? अगर प्रसव के दौरान महिला या बच्चे को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होती? इसके लिए जिम्मेदार कौन होता? ऐसा ही एक और कमेंट है कि हम विश्वगुरु बन गए हैं, आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है, हमारी व्यवस्था 5 ट्रिलियन की हो गई है और जनता को बेसिक जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो तक नहीं मिल पा रही है। वाह। इसके अलावा एक और कमेंट देखने को मिला जिस कमेंट में लिखा था कि यूपी में विकास नहीं व्यवस्था जन्म ले रही है, सरकार सिर्फ पोस्टर बदलती है, जमीन पर हालात नहीं, सड़क पर बच्चा सत्ता पर शर्म। इस तरीके का कमेंट, मतलब जिस तरीके से सड़क पर बच्चे ने जन्म लिया है ये सरकार के लिए शर्म की बात है। इसके बाद एक और कमेंट था जिसमें लिखा हुआ था कि अब कुछ नेता का भाषण आता ही होगा जो ये कहेंगे कि जब माता रानी देवकी जी को कृष्ण में जेल में जन्म दे सकती है कृष्ण भगवान को, तो कलयुग में एक महिला कीचड़ में अपने बच्चे को जन्म क्यों नहीं दे सकती। इसके अलावा एक और कमेंट है जिसमें योगी जी का बिहार में जाकर प्रचार करने का जिक्र है। अरुण कुमार शुक्ल हैं, ये लिखते हैं कि योगी बाबा बिहार चुनाव के प्रचार में व्यस्त हैं, बिहार की जनता को अपनी क्या उपलब्धि बताकर बीजेपी को वोट देने के लिए अपील करते होंगे, पर बाबा जी तो कभी बाबर, कभी हुमायूं, कभी बटेंगे कटेंगे मस्जिद मदरसा के नाम पर वोट मांगते हैं। यानी कि ये जो अरुण कुमार हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए हम सरकार को क्यों जवाबदेह बनाएं, हम सरकार से सवाल क्यों पूछें। हम भी तो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, धर्म जाति मजहब लिंग इन आधार पर वोट देते हैं, 80 बनाम 20 पर वोट देते हैं, मदरसा बनाम मंदिर पर वोट देते हैं। तो हम अब सरकार को जिम्मेदार क्यों ठहराएं, हम सरकार से सवाल क्यों पूछें। बटन दबाते वक्त अगर हम अपनी मूलभूत सुविधाओं को देखकर वोट देंगे तो इस तरीके की घटनाएं नहीं होंगी, तभी तो सरकार से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन हम बटन दबाते वक्त भावनाओं में बहकर बटन दबा देते हैं और 5 साल में जो हमारे साथ जो कुछ भी होता है, 5 साल के लिए हम जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तड़पते हैं उसके लिए हम सरकार को जिम्मेदार क्यों माने। गलती तो हमारी भी है। फिलहाल ये वीडियो जो आपने देखा जो मानवता पर एक प्रश्न चिन्ह है, ना सिर्फ एम्बुलेंस के लिए सवाल है बल्कि सरकारी सिस्टम के लिए भी सवाल है कि एक अस्पताल के सामने तनिक भर बारिश में कीचड़ लग जा रहा है जिससे एम्बुलेंस नहीं जा पा रही है। इस तरीके के हालात क्यों हैं? और अगर इस तरीके के हालात है तो इसी तरीके के हालात को दिखाकर हम ये कहते हैं कि हमारा जो मेडिकल है वो मेडिकल सिस्टम जो है वो वर्ल्ड क्लास सुविधाएं दे रहा है। कहीं किसी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं में इस तरीके की हालात भी होते हैं क्या कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर पानी भर जाए, उसके प्रांगण में पानी भर जाए, दरवाजे तक पानी लग जाए, इस तरीके का सिस्टम होता है क्या? फिलहाल ये वीडियो सामने तो आया है लेकिन सरकार और सिस्टम को जगाने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। देखना होगा कि सरकार जगती है या नहीं, सिस्टम अपनी नींद से उठता है या नहीं, और अगर ना उठे तो भारत एक नई सोच उसे जगाने की कोशिश में हमेशा तत्पर रहेगा। अभी आपसे गुजारिश ये है कि आप हमारी वीडियोस को शेयर करिए, हमारी इस आवाज़ को और ज़्यादा मजबूती दीजिए, हमें और ज़्यादा सपोर्ट करिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद।